Good morning, student. This one is your third chapter of accountancy. The name is Reconstitution of Partnership, class +2. रिकॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है किसी पुरानी चीज़ को ख़त्म करने के नई चीज़ को लागू करना, पुराने लॉ को ख़त्म करके नया लॉ अपनाना, जस्ट लाइक अ रिकॉन्स्टिट्यूशन. मीनिंग ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म: द पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट म्यूचुअल डिसाइड बाय पार्टनर. कहता है पार्टनरशिप किसके कारण आते हैं? जब दो लोग पार्टनर्स के अंदर आपस में क्या होता है? एग्रीमेंट होता है. द सर्कमस्टेंसेस मे बी कंप्लीट द पार्टनर्स टू चेंज देयर एग्रीमेंट. जो वो कंडीशन रखी होती है अगर वो पूरी हो जाती है तो वो एग्रीमेंट चेंज कर सकते हैं. द प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 डू नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द फर्म ऑफ फॉर चेंजिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट. कहता है जो 1932 पार्टनरशिप एक्ट है, लॉ है, उसके अंदर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में चेंज करने पर कोई पाबंदी नहीं है. The old agreement is changed and new agreement is introduced by partner, then the previous agreement become non-operative. कहता है पुराने एग्रीमेंट की जगह नया एग्रीमेंट लागू करना और पुराना एग्रीमेंट अब लागू नहीं होगा. That is replace of old with the new is term as a reconstitution. इस सबको क्या बोलते हैं? न्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. अब क्लियर हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या आते हैं. राइट सर्कमस्टेंसेस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. पार्टनरशिप में जो रिकॉन्स्टिट्यूशन है किस किस कंडीशंस में करते हैं? जब पुराने पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करना चाहते हैं, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म एंड द परचेज ऑफ पार्टनर्स अ न्यू फर्म, या सेल ऑफ पार्टनरशिप फर्म. इस टाइम सारे पे क्या होती है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर. समटाइम द पार्टनर ऑफ अ फर्म में म्यूचुअली डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कई बार जो पार्टनर हैं वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है चेंज करते हैं, तो पुराने पार्टनर ही, नया पार्टनर नहीं आ रहा बेटा, पुराने पार्टनर ही आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, तो उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल ABC 3 पार्टनर हैं, तीनों इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 की रेशियो में ले रहे हैं. बट ए देखता है B और C ने 2-2 लाख रुपये कैपिटल लगाई हुई है और A ने 5 लाख कैपिटल लगाई हुई है, तो वो कहता है इन फ्यूचर मुझे प्रॉफिट का हिस्सा ज़्यादा दो क्योंकि मेरी कैपिटल ज़्यादा है, तो वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इशू करते हैं. दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. एडमिशन ऑफ पार्टनर. जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है, इन ऑर्डर टू हैव अ मोर रिसोर्सेज इन टर्म ऑफ कैपिटल एंड मैनेजरियल स्किल, समटाइम अ पार्टनर इज़ एडमिट इन अ फर्म. जब कहता है फर्म को ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, ज़्यादा फाइनेंस की नीड होती है डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर उसको एक परफेक्ट पर्सन चाहिए, स्किल्ड पर्सन किसी काम में या मैनेजमेंट में, तो वो क्या करते हैं? नए पार्टनर को एडमिशन दे देते हैं. जब नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो भी वो कुछ प्रॉफिट का हिस्सा लेगा पुराने हिस्से में से ही, क्योंकि प्रॉफिट का हिस्सा तो टोटल 1 ही होता है, उसमें से कुछ हिस्सा लेगा तो पुराने पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है. दैट इज़ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. जब एक पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जा रहा है, रिटायर होकर चला जा रहा है, अ पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू हिज पर्सनल रीज़न और बिजनेस रीज़न. ऑन रिटायरमेंट द ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म इज़ चेंज. जब पुराना पार्टनर बिजनेस छोड़ के चला जा रहा है बेटा, कोई पर्सनल रीज़न के कारण या कोई बिजनेस रीज़न के कारण, तो क्या होती है? तो वो अपना हिस्सा प्रॉफिट का फ्यूचर का इसी में छोड़ के जा रहा है. उसको कौन लेंगे? जो बचे हुए पार्टनर हैं. ABC 3 पार्टनर है, फॉर एग्जांपल वो क्या कर रहा है? B चला जा रहा है, तो A और C 2% रह गए पार्टनरशिप में, तो अब सारा फ्यूचर में प्रॉफिट कौन आपस में बांटेंगे? A और C. ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई. डेथ ऑफ अ पार्टनर. ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर अ पार्टनरशिप इज कॉन्स्टिट्यूट प्रोवाइड द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइड द टू कंटिन्यू विद फर्म. कहते हैं जब कोई पार्टनर है आपस में से किसी एक पार्टनर की डेथ होती है या ज़्यादा पार्टनर की डेथ होती है, फर्म तो चलती रहेगी ना, तो वो जो पुराने पार्टनर फर्म चलाएंगे तो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी सारी वो पुराने पार्टनर ही लेंगे.
जिसके कारण रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी, क्योंकि आपस में क्या होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगी। और कब जरूरत पड़ती है बेटा, जब अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनर, जैसे दो दुकानें, अमलगमेशन का मीनिंग करते हैं आपस में मिल जाना। एक जैसी, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती, एक जैसी मार्केट में सेम दो साथ में दो दुकानें हैं, कपड़े की दुकान है, तो वो क्या देखते हैं, वो भी कपड़ा सेल कर रहा है, वो कहते हैं हम दोनों मिलके काम कर लेते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, जिससे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कंपटीशन खत्म हो जाएगा ना आपस में दोनों में। वो क्या करते हैं, तब वो रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। ठीक है जी, इसको बोलते हैं अमलगमेशन ऑफ दो पार्टनरशिप फॉर्म, टू पार्टनरशिप फॉर्म का अमलगमेशन होना। मीनिंग ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कहता है पुराने पार्टनर में ही आपस में चेंज होना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मीनिंग क्या है, द पार्टनर में भी चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विद द म्यूचुअल कॉन्स्टेंट, कॉन्सिक्वेंसली वन पार्टनर में भी गेन एंड अदर में भी लॉस। कहता है जब एग्रीमेंट, नया एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, तो उनमें से कुछ एक पार्टनर तो गेन करेगा, एक लॉस सेक्रीफाइस करेगा ही करेगा। बेटा हिस्सा प्रॉफिट का वन ही है, ठीक है। जब उनको एक हिस्से को वो बराबर बराबर बांट रहे तीन हिस्सों में, 1/3 1/3 1/3। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे आपको बोला ABC तीन पार्टनर, तीनों 1/3 में प्रॉफिट ले रहे हैं। जब A चेक करता है उसका कैपिटल 5 लाख है और B और C की कैपिटल 2 लाख है, तो वो कहता है मेरे को फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर ज़्यादा चाहिए। तो इसमें A ने क्या किया, गेन किया, वो प्रॉफिट ले रहा है 2, तो वो प्रॉफिट अब क्या ले रहा है 3 प्रॉफिट ले रहा है, ठीक है जी। A कितना ले रहा है 1 और B भी कितना ले रहा है 5। अब देखो प्रॉफिट के टोटल पहले कितने हिस्से हो रहे थे 3, अब कितने हिस्से होंगे 2, A कितना रहा 3 + 1 4 4 + 1 5। अब उसी प्रॉफिट के 5 शेयर्स दिए जाएंगे, जिसमें से 3 शेयर दिए जाएंगे A को, 1 शेयर दिया जाएगा B को और 1 शेयर दिया जाएगा C को। फॉर टर्मिनोलॉजी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, after the reconstitution of firm, the partner decide about future profit sharing ratio, this is called new profit sharing। कहता है रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद वो डिसाइड करते हैं फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे लेंगे, इसको बोलते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज़ रेशियो एग्जिस्टिंग अमंग पार्टनर बिफोर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ये वह रेशियो होती है बेटा प्रॉफिट शेयरिंग की जो पार्टनरशिप की नई रिकॉन्स्टिट्यूशन से पहले होती है। गेनिंग रेशियो, इट इज़ द which the partner share is increased, gaining ratio is excess of new ratio over old ratio, gaining ratio equal to new ratio minus old ratio। कहता है गेनिंग रेशियो वह रेशियो है जब कोई पार्टनर ने फ्यूचर में अपना हिस्सा ज़्यादा लेगा पुराने से कंपेरिजन, दैट इज़ गेन। जो पार्टनर अब क्या करेगा, उसका पुराना हिस्सा कम होगा नए हिस्से से, नया हिस्सा ज़्यादा होगा पुराने से, ऐसे भी बोल सकते हो। गेनिंग रेशियो का मेथड है न्यू माइनस ओल्ड। Sacrificing ratio, it is the ratio which decreases the share of partner as compared the old ratio, sacrificing ratio। Sacrificing ratio is equal to old minus new। कहता है यह वह रेशियो है जब पार्टनर पुराने की बजाय नया हिस्सा उसका कम होगा, फ्यूचर में उसको कम प्रॉफिट मिलेगा और पास्ट में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है जी। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलती है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग पार्टनर कौन होते हैं, द पार्टनर हु गेट्स इंक्रीज शेयर इन प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड गेनिंग पार्टनर। कहता है वह पार्टनर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंज होने के कारण ज़्यादा हिस्सा प्रॉफिट का लेगा, दैट इज गेनिंग पार्टनर। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, द पार्टनर हुज शेयर इज प्रॉफिट डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। बेटा वह पार्टनर जो फ्यूचर में प्रॉफिट का हिस्सा कम लेगा पास्ट की कंपैरिजन देन, यानी उसकी न्यू रेशो कम होगी ओल्ड से, तो वो क्या करेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है जी। ये थी अपनी इस चैप्टर की थ्योरी। इसके बाद हम इस चैप्टर के MCQ वगैरह और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।